हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अकाउंट्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो 12th क्लास के बच्चे अकाउंट कॉमर्स के हैं उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ। ये आपके प्रैक्टिकल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब क्या है, पहले क्या होता था भाई, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते थे तो 12 मार्क्स आपके रिटर्न एग्ज़ाम के हो जाते थे। और वो रिटर्न एग्ज़ाम के मार्क्स मोस्टली आपको उम्मीद रहती थी कि ये फुली आपको मिलते थे। 4 आपके वाइवे के होते थे, 4 आपकी फाइल से रिलेटेड होते थे। ये आपका ओल्ड पैटर्न था। लेकिन अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है बच्चे, अब सीबीएसई ने इसको चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। अब आपके प्रैक्टिकल फाइल के 12 मार्क्स हैं और आपके 8 मार्क्स का यहाँ पे वाइवा होने वाला है, जो कि टोटल आपका 20 मार्क्स जाता है। तो आप फाइल भी बहुत अच्छी बनाएं, क्योंकि आपकी फाइल आपको नंबर दिला सकती है। आपकी फाइल जितनी अट्रैक्टिव होगी उतने ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आपको नंबर अच्छे मिले। अब इसमें बात आती है कि आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपके मेन फोकस में क्या चीज़ें रहने वाली है, आपसे एक्सटर्नल क्या पूछने वाला है, यही बात मैं आपको आज बताऊंगी। फर्स्ट है, आपका फाइल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आपने फाइल प्रिपेयर किया, कौन सी कंपनी का नाम क्या है, क्या एनालिसिस किया आपने, उसमें रेशो निकाली है, कौन सी रेशो आपने कंपनी के रिगार्डिंग निकाली है, कौन सी रेशो उसके लिए प्रॉफिटेबल में रही है, कौन सी नहीं रही है, उसका कंक्लूजन क्या रहा है। फिर आपका मेन फोकस जो एक्सटर्नल का रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बुक आपकी है, उसमें से मोस्टली वो टॉपिक्स आपसे पूछेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड और आपका रेशो से रिलेटेड। अदर बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हुआ। आप अदर बुक्स का मतलब है कि आपका जो पार्ट ए है जिसमें आपका पार्टनरशिप और कंपनी आता है। एक्सटर्नल कभी बाउंड नहीं होता बच्चे, एक्सटर्नल को हम बाउंड नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि वो सिर्फ एक ही बुक से क्वेश्चन पूछे, नहीं। वो आपसे कंपनी से क्वेश्चन पुट भी कर सकता है, वो आपसे पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। अगर बात की जाए, मैं आपके लिए आज कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाई हूँ, ताकि उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपके वाइवे में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपको हेड और सब हेड का पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, क्या उसमें लेस किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो आपसे पूछ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि थर्ड है वो आपसे पूछ सकता है। इंटेंजिबल असेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ सकता है जो कि 26 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आपसे पूछ सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के एलिमेंट्स आपसे पूछ सकता है। मतलब तीनों एक्टिविटीज़ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है वो इन शॉर्ट आपसे पूछ सकता है कि फाइनेंसिंग में आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, आप ऑपरेटिंग में क्या ट्रीटमेंट करते हो, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। आइडियल रेशो वो आपसे पूछ सकता है। रेशो में अगर क्वेश्चन पुटअप करने की बात आती है तो आइडियल रेशो किस रेशो की आइडियल रेशो होती है और कौन सी होती है, क्या होती है, ये वो आपसे पूछ सकता है। ऑल फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं रेशो के, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जब कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्या इंक्लूड आप कर सकते हो। टाइप्स ऑफ रेशो वो आपसे पूछ सकता है। फॉर्मेट ऑफ असेट्स अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपको गिवन होता है तो आप जो असेट्स अकाउंट बनाते हो, जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, उसका फॉर्मेट वो आपसे बनवा के देख सकता है। रेशो में किस रेशो में क्या इंक्लूड किया जाता है वो आपसे ये भी पूछ सकता है। अब बात आती है अदर बुक्स की। अगर मैं अदर बुक्स की बात करूँ तो आपसे पूछ सकता है। शेयर्स में बात की जाए तो टाइप्स ऑफ शेयर्स वो आपसे पूछ सकता है। कंपनी की बुक्स से बता रही हूँ बच्चे मैं ये। डिबेंचर्स के टाइप्स पूछ सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्काउंट आप रेशियो पे कितना दे सकते हो, ये वो आपसे पूछ सकता है। बैलेंस शीट में टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो आपको गिवन होती है, ऑथोराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इशूड कैपिटल, ये वो आपसे पूछ सकता है। अब आपको ये पता है कि हम इशू ऑफ शेयर्स अब प्रीमियम और सिर्फ एट पार पे कर सकते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन कंट्रास्ट, वो आपसे इन्वर्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं, तो नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर बात आती है स्वीट इक्विटी शेयर्स की तो उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। फॉर फ्यूचर की एंट्री वो आपसे पूछ सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है ये पूछ सकता है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस वो आपसे पूछ सकता है। अगर मैं आपको बताऊं तो कैपिटल रिजर्व आपका क्या होता है, जो आपकी प्रॉफिटेबल जो कैपिटल से रिलेटेड जो आपकी असेट्स होती है उनसे जो प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है, कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट होता है उसे आप जब ट्रांसफ़र करते हो वो आपका कैपिटल रिजर्व होता है। अनकॉल्ड कैपिटल का जो पार्ट आप मतलब आप टाइम पीरियड में आप उसको कभी रिकॉल ही नहीं करते, अनकॉल्ड रह जाता है। जब वाइंड अप कंपनी हो रखी होती है उस टाइम पे जो रिजर्व में से पैसा मंगाया जाता है वो रिजर्व कैपिटल का पार्ट होती है। और कैपिटल रिजर्व आपका जो नॉर्मली आपको प्रॉफिट होता रहता है कैपिटल नेचर की गुड्स से, वो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाता है।
अब वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपसे पूछ सकता है। वो गुडविल से रिलेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट वो आपसे पूछ सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का होता है, रियलाइजेशन किस नेचर का आपका होता है, ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं भैया आपके, इनमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इनमें डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, वो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पुट कर सकता है। अब बात आती है कि आपको मेन जो अब मेन चीज़ का आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि हमें आता नहीं है या हमसे बताया नहीं गया। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ पे प्रॉपरली एज अ स्टूडेंट आपको वेल ड्रेस्ड जाना है। मतलब जो भी यूनिफॉर्म आपके स्कूल की है, आपकी यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी कमी आपकी ड्रेसिंग सेंस में नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके कॉलर उठे हुए हैं या कोई भी ड्रेसिंग सेंस आप अपना के वहाँ चले जाते हो तो वो इम्प्रेशन आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन कि आपको क्या करना है, वेल ड्रेस्ड जाना है। दूसरा, आपका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे आपको आंसर आए चाहे आपको आंसर ना आए, लेकिन आपको रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव सेंस में देना। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप मना कर सकते हो सकता है आपने एक क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन का, तीन क्वेश्चन का आंसर दे लिया और फोर्थ क्वेश्चन आपसे ऐसा पुट हो जाए कि आपको आंसर ना रिकॉल हो पाए, तो आप इजीली आप वहाँ पे बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है लेकिन एग्जाम से पहले मैं इसको प्रिपेयर कर लूँगा। उसके बाद आपको बी कॉन्फिडेंट रहना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसे प्रेजेंट करना है अपने आप को कि हमें सब कुछ आता है। ये नहीं है कि भाई आप वहाँ डर रहे हो, आपको आता भी है और उसके बावजूद भी आप वहाँ डर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आपको वहाँ पे आपको इस तरीके से जेंटल शो करना है कि आपके अंदर 100% यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके बिहेव को बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है जब आप कोई भी वाइवा किसी भी एक्सटर्नल के सामने बैठ के दे रहे होते हैं। तो बी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।